संवाद केवल बातचीत ही नहीं, बल्कि यह बातचीत दो लोगों के बीच की भावनाओं को भी संतुलित करती है। बातचीत में एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला होता है। तो अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं, तब आपको सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हैं और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ज्यादा बोलने वाले लोगों को देखा गया है कि वो अक्सर कहते फिरते रहते हैं कि मैं कम बोलता हूं, जैसे शोले फिल्म की हेमा मालिनी। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि ज्यादा बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला फायदेमंद होता है। कई बार हमें अपनी बातों पर पछताना पड़ता है, और वो बातें अक्सर वो होती हैं जो बिना सोचे समझे बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कम बात करना और अधिक सुनना दूसरे के विचारों से सहमत होने जितना ही मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगें, लेकिन याद रखना, किसी को सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे रखकर बोलने वाले की बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ज्यादा बोलने के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कम बोलने के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको आपके अपनों में, समाज में, दुनिया में एक अलग पहचान देंगे। कम बोलने से ज्ञान भी बढ़ता है। जो व्यक्ति ज्यादा बात करते हैं वे अक्सर अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं। वहीं जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, जिसके कारण उन्हें सभी की बातों में से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति किसी से बात करते समय चुप रहने पर भी केवल यही सोचता रहता है कि उसे अपनी अगली बात क्या कहनी चाहिए, उसे और क्या क्या कहना है। इस दौरान वह बोलने वाले की बातों को नहीं सुन पाता, उस पर ध्यान नहीं जाता, जिससे वह सीखने योग्य चीजें भी सीख नहीं पाता। तो एक सुनने वाले को यहां दो बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारियां मिलती हैं, और दूसरा, वह मिली हुई जानकारी का अपने जीवन में उपयोग कर सकता है। कम बोलने वाले लोगों को पछतावा नहीं होता। जो लोग ज्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या क्या कहने जा रहे हैं। वे अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता जाते हैं, और निजी जिंदगी से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुंह से निकलने के बाद कहीं बाद में पता चलती हैं कि इन्हें कहना नहीं चाहिए था। तो इसलिए ज्यादा बोलने वाले लोगों को कई बार अपनी गलती का पछतावा होता है। कम बोलने का अगला फायदा, ज्यादातर देखा गया है, अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, पर जो आपके करीबी होंगे या वाकई आपको जान लेंगे, उनकी यह गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता आती है, जिसकी वजह से सभी आपकी बात सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। कम बोलने का अगला फायदा, कम बोलने वाले व्यक्ति के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कम बोलना आपके रिश्तों में मजबूती लाता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ कहना ही चाहती है, केवल बोलना ही चाहती है। यहां सुनने वालों की कमी है, इसलिए सुनने वाले लोगों को अधिक पसंद किया जाता है। अगर आप किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप उसकी भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं, और जब आप किसी को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, तो आप उसे उचित सलाह भी दे सकते हैं। यदि आप सोच विचार कर बातें करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो वह अवश्य ही कुछ जरूरी होगा। और हां, कम बात करने वालों की एक खासियत होती है कि वह कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है। ज्यादा बोलने वालों की बातों को कोई याद नहीं रख पाता, इसलिए बातों को घुमा फिरा कर करने की बजाय हमें कम शब्दों में स्पष्ट कह देना चाहिए।